हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डेविल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान, जो कि इस वक्त शेजल के लैब पर अपने सिर को रखे हुए लेटे थे, उनका गाल जो लगातार शेजल की थाई से टच हो रहा था, जिससे शेजल को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। लगभग इसी तरह से 2 घंटे सोए सोए बीत जाते हैं और वहीं वो हल्का सा करवट लेते हैं और अब उनका सिर जो कि शेजल के थाई पर था और वहीं उनका चेहरा शेजल की तरफ। शेजल जो अपने हाथ को लगातार उनके फोरहेड से लेकर उनके बाल पर सहलाए जा रही थी। न जाने क्यों, लेकिन आहान को ये अच्छा लगे न लगे, शेजल को आहान से ज़्यादा ये करना अच्छा लग रहा था। वो धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, सोते हुए कितने मासूम लगते हैं ना सब, लेकिन अभी उठेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे, छोटी छोटी बात के लिए डांटेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये, क्या दुश्मनी इनको मुझसे। शेजल जो आहान के चेहरे को देखते हुए खुद से बुदबुदाती है, मैं वैसे भी ये क्या सब सोच रही हूँ। इन्होंने तो मुझे खरीद कर इसीलिए लाया था ताकि ये मुझे परेशान कर सकें, लेकिन फिर भी मुझे ठीक तरीके से परेशान कर नहीं पा रही है। परेशान तो बुआ जी करती थी, कितने कितने टाइम तक मुझे खाना भी नहीं देती थी, बस काम करवाती रहती थी, और तबीयत खराब होने पर नहीं, तब भी काम करवाती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्होंने तो सुबह ब्रेकफास्ट भी करने के लिए दिया था, फिर खाना भी दे दिया मुझे, खुद भी ठीक से नहीं खाए। वही शेजल आगे अपनी बुआ के बारे में सोचते हुए कहती है, बुआ जी तो कहती थी कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनके पास तो घर भी नहीं होता, कम से कम रहने के लिए मेरे पास उस वक्त जगह तो थी, वरना मैं कहाँ दर दर भटकती रहती। बचपन से इतना कुछ झेलने के बाद शेजल की सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी कि अब उसके लिए अगर कोई गलती से भी कुछ अच्छा काम कर दे तो बस शेजल को वो शख्स अच्छा लगने लगता था। वो सब में सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढती थी। बचपन से उसकी मेंटलिटी को इस तरह से उसकी बुआ जी ने तैयार किया था कि उसके अंदर इतनी गट्स ही नहीं थी कि वो किसी में कमियां ढूंढ सके। उसे लगता था कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो गलती मेरे ही अंदर है। शेजल जो इस दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, और ऐसे होशियार चालाक दुनिया में शेजल जैसे लोग हमेशा दूसरों के पैरों तले रौंदे जाते हैं। वही शेजल लगातार उनके बाल पर सहलाई जा रही थी कि तभी आहान की नज़र अपने आप ही धीरे धीरे खुलने लगती है। उनकी आंखें जैसे ही पूरी तरह खुलती हैं, पहले तो उनके सामने का नज़ारा सब कुछ धुंधला धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे उनकी विजन क्लियर होने लगती है। वहीं आहान जो अपनी हल्की सी स्माइल लेते हुए अपनी आंखें फिर से खोलते हैं और वो देखते हैं कि इस वक्त शेजल का चेहरा उनके ठीक सामने है। शेजल के बार बार इस तरह उनके माथे से उनके बाल पर अपने हाथ फेरने की वजह से आहान को ये बहुत अच्छा लगता है, और वो शेजल के हाथ को अनजाने में ही पकड़ करके उसे अपने होठों के पास लाते हैं और उसके हाथ के बैक साइड को अपने होठों से चूमते हुए कहते हैं, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। और ये बोलते हुए उनकी आंखें बंद हो गई थी। शेजल को समझ नहीं आता कि अचानक से आहान को हो क्या गया है और वो उसे मॉम मॉम क्यों बुला रहे हैं। जहाँ अभी तक वो उसे स्लेव बोल रहे थे, अचानक ही मॉम। शेजल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आहान के हाथों से अपने हाथ को हटा ले, और ना ही उसके अंदर इतनी ताकत थी। वहीं आहान जो फिर से अपनी नज़र को खोल करके शेजल के चेहरे की तरफ देखते हैं, तब जाकर के आहान को समझ में आता है कि ये उनकी मॉम नहीं बल्कि शेजल है। और जैसे ही शेजल का चेहरा उनके सामने आया था, वो झटके से ही उठ करके बैठ जाते हैं। वहीं शेजल भी तुरंत ही बेड से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर आहान को पता चला कि वो इतनी देर तक बेड पर ही बैठी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से मैट्रेस और बेडशीट को चेंज करवाएं। आहान जो बेड के पास आते हैं और एक बार शेजल की तरफ अपने चेहरे को घुमा लेते हैं। शेजल जो तुरंत ही अपने सिर को नीचे करके अपने दोनों हाथ को आगे बांधे हुए खड़ी थी, और उसका हमेशा की तरह हुडी को नीचे करने का प्रोसेस भी जारी था।
आहन के सर में जहाँ अभी तक इतना दर्द हो रहा था वो पूरी तरह से छूमंतर हो गया था और उन्हें इतना हल्का कभी महसूस नहीं हुआ था। वहीं आहन जो एक गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को शेजल के चेहरे की तरफ मोड़ देते हैं। शेजल जो अपनी थूक अटकने लगी थी, आहन जो थोड़े पल के लिए उसकी तरफ देखते हैं और फिर बेड से उसी की तरफ नीचे उतरने लगते हैं, जिससे शेजल को थोड़ा डर लगने लगता है और वो पीछे की तरफ भागने लगती है। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी, वहीं आहन एक एक कदम उसी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शेजल पीछे होती जाती है और वो जाकर के दीवार से लड़ जाती है। शेजल ने एक पल के लिए भी आहन की तरफ अपने चेहरे को उठाकर नहीं देखा था। वो कभी सामने कभी दाएं बाएं देख रही थी। साथ ही उसने अपने सिर को भी धीरे से झुका रखा था। जैसे ही पीछे दीवार पड़ता है, अब शेजल के पास भागने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से आहन के सामने आ जाती है। आहन जो अपने दोनों पाँव को वॉल पर टिकाते हुए संजना की तरफ अपने चेहरे को हल्का सा झुका करके कहते हैं, मेरी तरफ देखो। शेजल को समझ आ चुका था कि अब आहन उसे बहुत जोर से डांटने वाले हैं, क्योंकि शेजल ने अब ये मैट्रेस और बेडशीट भी खराब कर दी है। आहन आगे कुछ बोल पाते हैं कि शेजल अपने चेहरे को धीरे से उठाती है और अपने दोनों हाथ को उनके सामने जोड़ते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं बैठने वाली नहीं थी, मैंने तो नीचे बैठ कर के आपका मसाज किया था, वो तो मैं जा रही थी और आपने हाथ पकड़ करके थोड़ा अपनी तरफ खींचा और मैं गलती से गिर गई बेड पर, और उसके बाद आप आ गए थे तो आपका सिर हटा के कैसे जाती वहाँ से, इसीलिए। आहन जो अपने एक हाथ को वॉल से हटाते हैं और उसके चिन को पकड़ करके उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, थैंक यू। शेजल जैसे ही सुनती है वो अपनी पलकों को 2 बार झपकाती है और फिर आहन की तरफ अपनी भीगी नज़र को कर देती है। वहीं आहन उसकी भीगी पलकें देखकर कहते हैं, मैंने डांटा है तुम्हें। शेजल जो अपना सिर ना में हिला देती है। आहन जो आगे कहते हैं, मारा है। शेजल फिर से अपना चेहरा ना में हिला देती है। आहन जो कहते हैं, तो कोई टॉर्चर दिया तुम्हें। शेजल फिर से अपना चेहरा जल्दी से ना में हिला देती है। आहन उसकी गाल पर हल्का सा अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तो फिर रो क्यों रही हो स्टूपिड। शेजल जो कहती है, मुझे डर लग रहा है। आहन जो अपने दोनों हाथ को अब वॉल से हटा चुके थे और वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, इतना डर लाती कहाँ से हो तुम, कैसे डर लेती हो इतना। तुमसे ज़्यादा बुरा हाल तो मैंने बाकी लड़कियों का किया है और आज भी वो मेरे सामने चौड़ करके खड़ी हो जाती हैं। अंदर से चाहे उनकी कितनी भी फटती हो, लेकिन उनकी नज़र हमेशा मेरी नज़र पर रहती है। तुम्हारे साथ अभी मैंने किया ही क्या है, बाथिंग टब में डाल दिया, ये प्रॉब्लम था। ना तो कभी तुम्हें बहुत तेज डांटा है, ना तो कभी तुम्हें मारा है। शेजल जो कहती है, आई एम सॉरी। आहन जो कहते हैं, लड़कियों वाले ना, कोई आदत नहीं तुम्हारे अंदर। लड़कियां अपोलोजाइज करने में मरती हैं और तुम बस सॉरी 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 सॉरी। सुनो। शेजल जो अपने चेहरे को फिर से ऊपर उठाते हुए कहती है, जी। आहन जो कहते हैं, मुझे ये हेड मसाज दिन में 2 बार रोज चाहिए। शेजल जो कहती है, ठीक है। आहन जो कहते हैं, इसका कोई फीस तो नहीं लगेगा। शेजल जैसे ही सुनती है वो अपनी मोटी खूबसूरत निगाहों को आहन पर टिकाते हुए धीरे से कहती है, जी नहीं, मैं आपसे फीस क्यों लूँगी। आहन जो शेजल को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए देखते हैं और फिर उससे कहते हैं, तुम कपड़े कैसे पहनती हो। इस तरह से आहन की नज़रों को अपने ऊपर देख करके शेजल अपने हुडी को फिर से नीचे खींचने लगती है और आहन की बात पर धीरे से कहती है, मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ, जो मिल जाता है। आहन जो से कहते हैं, तो ठीक है, फिर मेरे शर्ट, मेरे पैंट, मेरे हुडी, मेरे कोट पहन पाओगी, बताओ पहन पाओगी। शेजल जो अपने सिर को धीरे से ना हिलाते हुए कहती है, नहीं, अब बहुत बड़े हैं। आहन जैसे कहते हैं, मैं बड़ा नहीं, तुम छोटी हो। 5 फुट 3 इंच की लड़की। और आहन अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, आज की पेमेंट तुम्हारी यही है कि तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, और अगर तुमने कुछ बताया नहीं है तो अब मैं अपने हिसाब से कपड़े खरीद कर लाऊंगा और वो तुम्हें पहनना पड़ेगा। बात आई समझ। शेजल जो कहती है, हाँ मैं पहन लूँगी। आहन जो उसे वार्न करते हुए कहते हैं, सोच लो, अभी भी ऑप्शन है,
अगर कोई डिमांड करना चाहो तो कर सकती हो। सेजल जो थोड़ा कांपते हुए आवाज़ में कहती है, नहीं, मुझे कोई डिमांड नहीं करना। डिमांड नहीं करती मैं, बहुत गलत बात होती है। हाँ, जो अपने चेहरे को थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट करते हैं और सेजल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या डिमांड करना गलत बात होती है? और ये किसने कहा तुम्हें? सेजल जो कहती है, बुआ जी ने। एक बार वो ऐसे ही कपड़े खरीद रही थी तो मैंने भी कपड़े मांग लिए थे और उन्होंने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और पनिशमेंट के तौर पर पूरे घर का कपड़ा धुलवाया था मुझसे। तब से मैंने ये लेसन ले लिया कि कभी भी डिमांड नहीं करना है। सेजल की बात सुन करके आहान की नज़र सेजल के चेहरे से हट ही नहीं पाती। वो कुछ पल के लिए सेजल के खूबसूरत चेहरे को स्कैन करते हैं और फिर खुद से ही कहते हैं, इसने इतना गुस्सा है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, और फिर भी इसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, खैर मुझे इन सबसे क्या है। और रूम के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जैसे ही आहान रूम से बाहर की तरफ निकले थे, दो स्टाफ उन्हें बाहर जाता हुआ नोटिस कर लेती हैं और वहीं एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से बोलती है, सुनो, वो आहान सर बाहर गए, वो जो मैम ने किट दिया था ना, वो जा कर के मैडम को दे दो, मैडम चेक कर लेंगी, फिर हमें श्रुति मैम को भी तो इन्फॉर्म करना है ना। और हाँ, साथ में ये कप लेती जाओ, इसमें ग्लूकोज बना कर रखा है मैंने। वो स्टाफ जो कहती है, तुम क्यों नहीं लेती ये रिस्क, तुम्हें पता है ना अगर आहान सर को पता चल गया तो हमारा क्या होगा। वो लड़की जो कहती है, तुम टाइम वेस्ट मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बाहर की तरफ नज़र रखूँगी, जैसे आहान सर आने वाले होंगे मैं तुम्हें तुरंत ही बुला लूँगी, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की साथ में नौकरी जाए। वो लड़की जो कहती है, अरे तुम चलो, इतना मत घबराओ। और ये बोलते हुए वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आहान के रूम के पास आ जाती हैं। एक स्टाफ जल्दी से दरवाज़ा अनलॉक करती है और तुरंत ही सेजल के सामने आते हुए कहती है, मैम। सेजल जो इस वक्त काउच पर बैठी हुई थी, अचानक से किसी के आने पर वो झटके से खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। वो लड़की अपने एक हाथ में एक मग ली हुई थी, जो कि वो सेजल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैम ये आपका ग्लूकोज है, आप पी लीजिएगा, और ये आपके लिए किट, अब आप चेक करके हमें बता दीजिएगा, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। वही सेजल को ये बातें कुछ भी समझ नहीं आई थी, लेकिन तभी बाहर से वो लड़की जो कहती है, जल्दी आओ, आहान सर आ रहे हैं। अंदर से ये स्टाफ भी तुरंत ही सेजल को एक बार देखती है और फिर वहाँ से तुरंत ही बाहर निकलती है। वो दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर करके आ जाते हैं। वहीं अंदर बैठी सेजल जो ग्लूकोज को देखती है और फिर एक बार उस डब्बे को जिसमें वो प्रेगा किट रखा हुआ था। सेजल एक बार ग्लूकोज को देखती और एक बार किट को, और उन दोनों चीज़ों को उसने अपने ठीक सामने कांच के टेबल पर रखा हुआ था। वहीं तभी आहान बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे। वहीं आहान दरवाज़ा खोल करके जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं, सेजल फिर से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उसकी नज़र जो अभी भी उस किट पर ही गड़ी हुई थी। ग्लूकोज की बात तो उसे समझ में आ गई थी, लेकिन ये क्या चीज़ है इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। वहीं आहान जैसे ही अंदर आए थे, वो तुरंत ही शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ जाने वाले होते हैं कि तभी सेजल उनको रोकते हुए कहती है, सुनिए। लेकिन उसने इतना धीरे बोला था कि आहान के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती और आहान अंदर चले जाते हैं। वहीं सेजल फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है और उसे किट को देखने लगती है। वो बिना परमिशन के कोई काम नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से ना तो वो ग्लूकोज को छूती है और ना ही उस किट को। वहीं आहान जो शावर लेकर के बाहर आ गए थे, उन्होंने नीचे सिर्फ लोअर पहन रखा था, ऊपर वो अपनी वार्डरोब से टी शर्ट निकाल करके पहनने वाले होते हैं कि तभी सेजल फिर से खड़े होते हुए कहती है, हम सुनिए। आहान जब स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी सेजल की आवाज़ उन्हें सुनाई दे जाती है और वो पीछे मुड़ करके उसे देख कर कहते हैं, क्या है? सेजल जो धीरे से अपने सिर को नीचे करते हुए कहती है, कुछ पूछना था आपसे, पूछ सकती हूँ? हाँ, जो वहीं अपनी जगह पर ही खड़े होते हुए कहते हैं, पूछो। सेजल जो कहती है, एक मिनट, और ये बोल करके वो उसी प्रेगा किट को अपने हाथ में ले जाती है और आहान के ठीक सामने आती है
और उसे वो किट देते हुए कहती है, ये मुझे एक स्टाफ दे करके गई थी, पता नहीं इसका क्या करना है। आहान जो जैसे उस डब्बे के ऊपर के कवर को पढ़ते हैं, वो शेजल को घूर कर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता उसका क्या करना है? शेजल जो कहती है, जी नहीं। आहान जो कहते हैं, तो तुम पढ़ नहीं पा रही थी? शेजल जो कहती है, मैंने पढ़ने की कोशिश की है पर समझ नहीं आ रहा था। आहान जो कहते हैं, क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? कहाँ तक पढ़ी हो तुम? शेजल जो कहती है, पढ़ी तो मैं पूरा 10 तक हूँ, लेकिन आता नहीं है मुझे कुछ। वो अपनी भौवें सिकोड़ कर उससे कहते हैं, व्हाट, क्या मतलब तुम्हारा? तुम सिर्फ 10 तक पढ़ी हो और 12th? शेजल जो कहती है, जी वो तो नहीं पढ़ी। आहान जो कहते हैं, मतलब तुम सिर्फ मैट्रिक पास हो? शेजल जो अपने सिर को नीचे झुकाए हुए कहती है, हाँ। आहान जो कहते हैं, ओह गॉड, मतलब मेरे पास जो लड़की खड़ी है वो भी आज के ज़माने में, वो सिर्फ मैट्रिक पास है। इधर आओ तुम। और ये बोल करके वो उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ते हैं और अपने पास ले आते हैं। वो खुद तो बेड पर आकर के बैठ गए थे, वहीं शेजल को अपने सामने खड़ा रखते हैं और उसके दोनों कलाई को अपने एक हाथ में पकड़े हुए कहते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं की तुम? शेजल जो कहती है, मुझे डर लगता था। आहान जो कहते हैं, हर बात में डरना होता है, लेकिन पढ़ाई में क्या डर? क्या तुम्हारी बुक तुम्हें आकर के खा जाती थी? और पढ़ाई कौन नहीं करता है? शेजल जो कहती है, जी वो टीचर्स बहुत डांटते थे। आहान जो कहते हैं, टीचर्स डांटते थे इसलिए पढ़ाई छोड़ दी? शेजल जी कहती है, जी हाँ। आहान जो कहते हैं, वाह गजब इंसान हो तुम तो। मुझे तो लगा था कि सबकी बात मानने वाले में से होगी, लेकिन तुम तो पढ़ाई छोड़ करके बैठी हुई थी। तो फिर तुम्हें ऑफिस में जगह कैसे मिल गई? शेजल जो कहती है, जी वो अब मुझे नहीं पता, बस मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया था। आहान को जब कुछ याद आता है वो खुद से ही कहते हैं, ओह हाँ मैंने ही तो कहा था, मेरे कहने के बाद भला इंटरव्यू कौन लेता इसका। आहान जो से आगे कहते हैं, लेकिन अगर तुमने 10 तक भी ठीक से पढ़ाई की होगी तो तुम्हें पता होगा कि इसमें क्या लिखा है। शेजल जो कहती है, जी मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिन जाती थी, क्लास नहीं करती थी। आहान जो से कहते हैं, ओह वाओ दैट्स सो वंडरफुल। इस वक्त आहान शेजल की कलाई को पकड़े हुए उसको लगातार डांटे जा रहे थे, जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी बदमाशी करने पर डांट रहा हो। और वहीं वो बच्चा डरते सहमते अपने सिर को नीचे झुकाया हुआ अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हो। आहान जो कहते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाती थी तुम? शेजल जो कहती है, वो टीचर्स डांटते थे क्योंकि मैं हर दिन स्कूल नहीं आ पाती थी और फिर बुक्स भी नहीं होता था मेरे पास, होता था तो फट गया होता था। आहान जो कहते हैं, तो क्या बुक फाड़ देती थी? शेजल जो कहती है, पुरानी बुक्स फट जाती हैं जल्दी, वो सुहाना गलती से उससे पढ़ता था तो मुझे डांट पड़ती थी। आहान जो, बहाने मत बनाओ, उसके बुक्स के बारे में वो जानती होगी, तुम्हारे बुक्स के बारे में तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना, तुम्हारी बुक्स आकर के फाड़ देती थी वो। शेजल जो कहती है, मुझे पुराने बुक्स मिलते थे उसके यूज़ किए हुए। आहान उसकी बात सुन करके पहले थोड़ा देर रुकते हैं और फिर उसके बारे में आगे पूछते हुए कहते हैं, तो घर पर ही पढ़ लेती अगर स्कूल नहीं जाती थी तो? शेजल जी कहती है, घर पर काम करने से टाइम नहीं मिलता था, वो मैं दिन भर व्यस्त रहती थी। आज हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम दिन भर काम करती थी? क्यों, दिन भर तुम्हें ऑफिस का काम करना रहता था या कोई जॉब शुरू कर लिया था बचपन से ही? शेजल जो धीरे से सरनामे हिलाते हुए कहती है, घर का काम करती थी, कपड़ा, बर्तन, खाना भी थोड़ा बहुत बना लेती थी और ख़राब बनता था तो दोबारा बनाना पड़ता था, इसीलिए वक्त ही नहीं मिलता था। बचा कुचा वक्त में बॉडी सफाई भी करवाती थी। और फिर वो आगे अपनी बुआ को डिफेंड करते हुए कहती है, और ये सब वो इसलिए करती थी ताकि मैं अच्छे से काम सीख जाऊं। आहान जो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि अच्छी चीज़ है? शेजल अपना सिर हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ काम करना चाहिए, उससे सब अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छी रहती है, हम मोटे भी नहीं होते हैं और
शादी के बाद दिक्कत भी नहीं होती है। आहान को आज तक कोई इतनी बेवकूफ़ लड़की नहीं मिली थी, और वहीं आहान को भी शेजल से इस तरह क्वेश्चन करने में न जाने क्यों बहुत मज़ा आ रहा था। और शेजल के इस तरह ऊट पटांग से जवाब सुन करके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हों। आहान जो आगे कहते हैं, तो तुम अपनी बुआ से बोल नहीं पाती थी कि मुझे पढ़ने दें? शेजल जो कहती है, मुझे उनसे, कि तभी आहान उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, तुम्हें डर लगता होगा राइट? शेजल जो फिर से अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है। वहीं आहान जो उसको हल्का सा पीछे करते हैं और उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, वो तो अच्छा हो कि तुम मेरे साथ 6 महीने के लिए टिकी हो यहाँ पर। अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली होती ना, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई अभी से शुरू करवाता और फिर देखता कितना मन लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई में। ये बच्चे हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, कभी इनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी इनके पेरेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये बोल कर के वो फिर से अपने हाथ में रखे उस सिगरेट को देखते हुए कहते हैं, वैसे इसके बारे में तुम्हें किसी फीमेल स्टाफ से पूछना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है इसका। शेजल जो कहती है, फोटो से देखकर लग रहा है जैसे कुछ प्रेग्नेंट जैसी चीज़ है। आहान जैसे उसके मुंह से ही सुनते हैं, वो एकदम से हैरान होते हुए अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहते हैं, क्या बोला तुमने? शेजल जो कहती है, हाँ देखिए वो फोटो में एक औरत बनी हुई है जिसका पेट पूरा निकला हुआ है, मुझे लग रहा है कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। आहान जो कहते हैं, अच्छा तुम्हें इतना पता है कि पेट बाहर निकलता है तो उसे प्रेग्नेंट कहते हैं? शेजल जो कहती है, हाँ ये तो पता है। आहान जो कहते हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है अगर ये पता है तो ठीक है, फिर जब इतना पता चल गया तो अब इसे ले जा करके ट्रैश कैन में डाल दो। शेजल जो कहती है, क्यों? आहान जो कहते हैं, क्यों का क्या मतलब है? ये उसके लिए होता है जो प्रेग्नेंट हो, चेकअप किया जाता है इसे। शेजल जो कहती है, तो मुझे क्यों दिया गया? आहान जो कहते हैं, ताकि तुम भी चेक कर लो। शेजल जो कहती है, तो कर लेती हूँ ना। आहान जैसे उसकी बात सुनते हैं, वो उसकी तरफ अपने चेहरे को झुकाते हैं और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? शेजल जो कहती है, सॉरी अगर कुछ गलत कहती हो तो वो उन्होंने बोला था इसे यूज़ करने के लिए, वो किसी डॉक्टर को बताना था शायद, अगर नहीं करूँगी तो। आहान जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो डांटेंगे तुम्हें? शेजल जो कहती है, वैसे सबकी बात माननी चाहिए, ऐसे कोई गुस्सा हो गया तो। आहान जो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पागल तो नहीं हो तुम 19 साल की लड़की हो ना? आहान की बात सुन करके शेजल जो धीरे से अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जी मैं 19 साल की हूँ। आहान जो कहते हैं, तो तुम्हारा दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा कि तुम्हें ये प्रेगनेंसी किट नहीं चेक करनी चाहिए? क्यों करना है तुम्हें? ये उसके लिए होता है जो प्रेग्नेंट हो। शेजल जो कहती है, हाँ तो चेक करने पर ही पता चलेगा ना। आहान जो कहते हैं, ओह गॉड। शेजल, हाँ। आहान जो उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम पागल तो नहीं हो? कहीं कोई मेंटल इश्यू तो नहीं तुम्हारे साथ? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो ये प्रेगनेंसी कहाँ से आ गई? आहान उसको फिर से छोड़ते हुए कहते हैं, अब समझ में आई बात, ले जा करके ट्रैश कैन में गिरा दो इसे। शेजल बिल्कुल वैसा ही करती है और उस किट को ले जा करके ट्रैश कैन में गिरा देती है, लेकिन अभी भी वो किसी छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से अपने दिमाग से सवाल किए जा रही थी कि आखिर आहान उसे ये क्यों कह रहे हैं करने को। उसे अभी भी आहान की कोई बात समझ में नहीं आई थी। वो खुद में कंफ्यूज होते हुए कहती है, पता कैसे चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं जब तक वो किट से मैं चेक नहीं करूँगी? ये अभी तो बोले थे कि किट से चेक किया जाता है और बिना चेक करवाए ही उसे फेंकवा दिया। मैं उस स्टाफ से क्या बोलूँगी और फिर वो डॉक्टर से क्या बोलेंगी? मेरी वजह से कितने लोगों को डांट पड़ेगी। वहीं आहान जो अपने स्टडी रूम में जाते हैं और अपने लैपटॉप को ले आकर के तुरंत ही बेड पर रख देते हैं और साथ ही वो किसी को कॉल लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से थेरेपिस्ट की आवाज़ आती है, हेलो सर, आप आ रहे हैं? आहान जो कहते हैं, तुम्हारी फीस तुम्हें मिल गई है? वो थेरेपिस्ट जो कहता है, जी सर हमें मिल गई है। आहान जो दूर खड़ी शेजल को देख करके कहते हैं, अब मुझे तुम्हारे थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पर्सनल थेरेपिस्ट ऑलरेडी मिल गया है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है,
सॉरी सर, पर कोई गलती हो गई क्या? आहान उनके सबसे ज़्यादा रिचेस्ट क्लाइंट थे और आहान को इस तरह ज़्यादा देख कर के वो थेरेपिस्ट थोड़ा परेशान हो जाता है। आहान जैसे कहते हैं, अब आइंदा से मुझे कॉल मत करना। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे इतने टाइम से थेरेपी लेने के बाद भी जो असर नहीं हुआ वो आज एक मसाज में हो गया है। लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना छोड़ो और ठीक ठाक से पहले तुम थेरेपी करना सीखो। सिर्फ कॉल करने से थेरेपी नहीं हो जाती है, बेवकूफ़। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं वो शेजल को अभी भी किसी सवाल में उलझा हुआ पा करके देखते हैं तो उससे कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। शेजल जो तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ जी मैं लेकर आती हूँ। कि तभी आहान की नज़र उस कांच के मग के पास जाती है और वो शेजल से कहते हैं, वो क्या चीज़ है? शेजल जो कहती है, हाँ ये ग्लूकोज है। तो पी लो ना। आहान जो से थोड़ा गुस्साते हुए कहते हैं। शेजल तुरंत ही उस मग को उठाती है और उसे अपने होठों से लगा करके एक पल में ही उस सारे पानी को ख़त्म कर देती है और उस मग को लेकर के बाहर निकल जाती है। वहीं आहान अपने लैपटॉप को खोलते हुए कहते हैं, अजीब पागल लड़की है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बस जो कहो वो करने को तैयार हो जाती है, हर बात पर जी हुजूर जी हुजूर। ऐसी लड़कियों को तो मेड ही बनना चाहिए। वहीं थोड़ी देर में शेजल जो कॉफ़ी लेकर के ऊपर आती है और आहान के ठीक बगल में खड़े होते हुए कहती है, आपकी कॉफ़ी। आहान जिसके हाथ से कॉफ़ी मग पकड़ते हुए कहते हैं, लो। वो जैसे ही कॉफ़ी को हल्का सा टेस्ट करते हैं उनकी नज़र एकदम से सख्त हो जाती है और उनकी नज़र जैसे ही उस कॉफ़ी पर पड़ती है वो शेजल को घूर कर देखते हुए कहते हैं, ये क्या है? शेजल जो कहती है, कॉफ़ी है। आहान जो कहते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ? शेजल जो अपना सिर जल्दी से ना मिलाते हुए कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था। और ये बोल करके उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं और उसका होंठ भी कांपने लगते हैं। आहान ने थोड़ा तेज ही वॉइस में बोल दिया था, शायद इस वजह से शेजल कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। आहान जो उसकी तरफ मग को बढ़ाई थे कि तभी शेजल पीछे जाने लगती है। आहान उसे रोकते हुए कहते हैं, पीछे कहाँ जा रही हो? शेजल जो कहती है, आप वो कॉफ़ी मेरे ऊपर गिरा देंगे प्लीज़, वो बहुत जलता है, मत करिएगा। आहान जो अपनी निगाहों को छोटी करके भौंवों को सिकोड़ते हुए उसे देखकर कहते हैं, व्हाट? मैं तुम्हारे ऊपर कॉफ़ी क्यों गिराऊंगा? शेजल जो कहती है, हाँ आपकी पसंद लायक कॉफ़ी नहीं बनी इसलिए। आहान जो कहते हैं, आर यू मैड? जस्ट आउट ऑफ योर माइंड, पकड़ो इसे। वो सिर्फ उसे मग पकड़ने के लिए दे रहे थे मगर शेजल खामखा डर जाती है। वो जैसे ये सुनती है वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और तुरंत ही उनके हाथ से कप पकड़ लेती है। आहान जो कहते हैं, टेस्ट करो, कितना घटिया कॉफ़ी बनाया तुमने। शेजल जैसे उसे टेस्ट करती है आहान उससे पूछते हैं, कैसी है? शेजल धीरे से कहती है, वो बहुत बेकार है। शेजल की बात सुन करके आहान को अंदर ही अंदर उस पर थोड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने पूरे रूड ऑरा को मेंटेन करते हुए कहते हैं, अब इस अजीब से कॉफ़ी को ख़त्म करो और मेरे लिए दूसरी कॉफ़ी बना कर लाओ, और हाँ इसे फेंकना मत। शेजल जो कहती है, जी नहीं फेंकूंगी। वही शेजल जो आहान के दिए हुए उस कॉफ़ी मग को जैसे ही अपने होंठ से लगाई थी वो काफ़ी जल्दी उस कॉफ़ी को ख़त्म करने लगती है। आहान जो उसे रोकते हुए कहते हैं, इतनी भी गर्म मत पियो कि फिर मुंह जल जाए और उसकी भी दवाई मुझे करवानी पड़े। शेजल जो कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आहान जो कहते हैं, आराम से पियो, काउच पर बैठ जाओ। शेजल आहान की बात मानते हुए कहती है, ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं खड़ी ठीक हूँ। आहान जो से कहते हैं, मैंने कहा काउच पर बैठो मतलब बैठो। शेजल जो कहती है, जी बैठती हूँ। और ये बोल करके वो थोड़ी दूर रखी काउच के पास आती है और बैठ जाती है और वहीं वो कॉफ़ी टेस्ट करने लगती है। शेजल को न जाने कितने वक्त हो गए थे कॉफ़ी पिए हुए। वो जैसे कॉफ़ी का टेस्ट लेती है उसके चेहरे पर अपने आप ही हल्की हल्की मुस्कान छाने लगती है, उसके कितने दिनों की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। आहान के कहने के बावजूद भी वो जल्दी ही कॉफ़ी को सिप कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर ज़्यादा लेट हुआ तो आहान उसे डांटना शुरू कर देंगे। शेजल जो पूरी तरह कॉफ़ी को ख़त्म करती है और फिर से वो नीचे जाती है और अब वो ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो ब्लैक कॉफ़ी लेकर के ऊपर की तरफ आ जाती है
और फिर से आहान के बगल में खड़ी हो जाती है। इस वक्त आहान किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वही शेजल के भी कानों में आहान की बात बहुत ही क्लियरली जा रही थी। आहान जो फोन को अपने कानों से लगाए हुए कहते हैं, डैड आई एम रियली ओके, मुझे ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। वही दूसरी तरफ से सख्त आवाज़ आती है, मुझे पता है कि मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। आहान जो कहते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, और ये बोलकर कि वो बगल में खड़ी शेजल को देखकर कहते हैं, वो मिल गई मुझे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या? कौन मिल गया है? और अगर कोई मिली है तो सबसे पहले आप उससे अपने डैड से मिलवाएंगे, और मुझे भी देखना है अपने बेटे की फैमिली बसते हुए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अपनी फैमिली के साथ खुश रहे और एक जिम्मेदार मर्द बने। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर एक हल्की नमी भरी मुस्कान तैर जाती है और वो फ़ोन को थोड़ा कस के पकड़ते हुए कहते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल वैसा ही मर्द बनूंगा जैसा मैं चाहता हूँ, और वो आपसे बिल्कुल अलग होगा। जिम्मेदार, अच्छा, लविंग, केयरिंग मर्द बन करके मुझे अपनी ज़िंदगी आपकी तरह तबाह नहीं करनी है डैड। मैं बिल्कुल वही करूँगा जैसा मेरा दिमाग कहता है। वही दूसरी तरफ से आहान के डैड जो कहते हैं, जो ज़्यादा दिमाग की सुनता है ना बेटा, उसी को अक्सर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कभी दिल की भी सुना करो। हाँ, माना कि वो तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगा, मगर तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत सुकून देगा। आहान जो कहते हैं, सुकून जैसा कोई शब्द अब मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है डैड। वो बचपन में ही मुझसे दूर हो गया था और उसके बाद मुझे किसी सुकून की तलब भी नहीं हुई। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, और मुझे जिम्मेदार बनना है तो सिर्फ अपने काम के लिए और आपके लिए, और साथ ही अपने उस बदमाश भाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ से उनके डैड उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मुझे खुशी तब होगी जब आप अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए भी इसी तरह जिम्मेदार बनेंगे। आहान जो बगल में खड़ी शेजल को देखकर उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या है, मेरे सर पर ही खड़ी रहोगी? शेजल जो पीछे जाते हुए कहती है, नहीं। आहान जो कहते हैं, कॉफ़ी मग दो मुझे, और ये बोल करके उसके हाथ से एक ब्लैक कलर की खूबसूरत कॉफ़ी मग को अपने हाथ में लेते हैं और उसे अपनी आंखों के ही इशारों से दूर जाने के लिए कह देते हैं। वही शेजल जाकर के फिर से काउच पर ही बैठ गई थी, क्योंकि बिना आहान के परमिशन के वो ज़्यादा इधर उधर भी नहीं घूम सकती थी। आहान जो अपने डैड का जवाब देते हुए कहते हैं, ये गुस्ताखी मैं कभी नहीं करने वाला डैड। आपकी गलती से सीख ले ली है मैंने, और वैसे भी औरत को प्यार देना, उन्हें केयर देना, वो डिज़र्व ही नहीं करती, क्योंकि जब भी किसी औरत को किसी मर्द ने अपना दिल, अपना पूरा टाइम दिया है ना, हमेशा उस मर्द की ज़िंदगी बर्बादी हुई है। वहीं आहान के डैड ने समझाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा, एक ज़िंदगी को इस तरह तबाह देख करके आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि सबकी ज़िंदगी ऐसी होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी बहुत खुश रहो बेटा। आहान जो कहते हैं, मैं खुश हूँ डैड, आपके साथ और अपने भाई के साथ। मुझे और कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और हाँ, मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा आप। और ये बोल करके वो अपने डैड को बाय बोलते हैं और फ़ोन कट करके रख देते हैं। वहीं शेजल जो खुद में ही सोचती है, ये इतना प्यार से भी किसी से बात करते हैं। वही शेजल जो बिना कुछ सोचे समझे लगातार आहान के चेहरे पर ही देखे जा रही थी। आहान को भी ये महसूस होता है और वो अपने चेहरे को घुमाते हुए शेजल की तरफ करते हैं और उससे कहते हैं, क्या है, इस तरह क्या घूर रही हो? शेजल जो कहती है, कुछ नहीं। आहान जो कहते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? शेजल जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, जी नहीं। आहान जो कहते हैं, तबीयत कैसी है तुम्हारी? जैसे ही आहान ने इतना पूछा था, शेजल की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत का सैर वो इसी वक्त कर ली हो। शेजल कुछ पल के लिए तो फिर से अपनी नज़र को आहान पर ही टिका देती है। आहान जो उससे थोड़ा फिर से डांटते हुए कहते हैं, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? शेजल जो एकदम से हड़बड़ाते हुए कहती है, जी आपने क्या पूछा, मैंने ठीक से सुना नहीं। वैसे तो शेजल को सुनाई दे दिया था, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ था कि उससे आहान ने अभी अभी क्या पूछ लिया है। आहान फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहते हैं,
तबीयत कैसी है तुम्हारी? शेजल जैसे ही सुनती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसमें वो थोड़ी बेवकूफ़ तो लग रही थी मगर अच्छी भी लग रही थी। आहन जो कहते हैं, क्या हंस क्या रही हो? शेजल जो कहती है, नहीं हंस नहीं रही थी, तो वो खुश हो रही थी। आहन जो कहते हैं, और वो किस खुशी में? शेजल जो कहती है, पहली बार किसी ने मेरी तबीयत पूछी है। और ये बोल कर कि उसकी आंखें तुरंत ही भर जाती हैं। उसे याद आता है जब उसकी माँ उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर उसका कितना ख्याल रखती थी। लेकिन 12 साल की उम्र से जब से उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी तब से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। आहन के इतने ही पूछने पर वो जैसे इमोशनल होती है, वो खुद नहीं समझ में आता कि इस वक्त उनके ठीक सामने जो लड़की खड़ी है उसको वो क्या कहें। आहन जो कहते हैं, अब इसका जवाब मिलेगा मुझे। शेजल जो अपने चेहरे पर हंसी को थोड़ा रोकते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, हाँ जी मैं ठीक हूँ। इस तरह शेजल की हरकत देखकर आहन फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी भावों को चढ़ाते हैं और फिर अपनी नज़र को स्क्रीन पर लगाते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, अगर ठीक है तो जाओ नीचे काम करो, यहाँ पर बैठे बैठे मुझे मत देखो, तुम्हारी नज़रों से डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। वो आहन के एक बार कहने पर ही तुरंत ही रूम का दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल जाती है। तबीयत पूछने पर कौन खुश होता है? मुझे तो इरिटेशन होती है अगर कोई मेरे हेल्थ के बारे में मुझसे बात भी करे तो। अजीब पागल लड़की है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है शेजल के साथ अब। क्या भगवान को उस पर भी कभी तरस आएगा या फिर उसकी ज़िंदगी इसी तरह दुख दर्द में बीत जाएगी? और क्या थी वजह आहन के थेरेपी लेने की? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।